ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। और सम्मान आ गया तो भगवान बन जाओ, नर से नारायण बन जाओ। सबका सम्मान करना, सब में उस भगवान का रूप। कई लोग कहते हैं सब में भगवान है, तो चोर में भी भगवान है। तो चोर आएगा तो क्या चाय पिलाएं, आओ भाई बिस्किट खा दो तब चोरी करेंगे? ऐसा नहीं कर। सब में भगवान है कि जो बात कही जाती है वो व्यवहारिक और तर्कसंगत प्रसंगों पर ही प्रमाणित किया जा सकता है। आपद धर्म में वहां दंड का प्रावधान कहा गया, वहां दंड दिया जाता है। तो इसीलिए ये हमारे गुरुदेव ने हमको कहा कि भाई आपका नाम जो भी रहा हो, हम तो 8-9 साल के थे जब जामरी पाठ में आए। आजकल पाटेश्वर धाम बोलते हैं, कई जन नहीं जाने, पाटेश्वर धाम नहीं जानते, जामरी पाठ को जान जाते हैं। लेकिन जामरी पाठ इस वजह से जानते, वही जामरी पाठ, वही जामरी पाटेश्वर, वही पाटेश्वर धाम। तो गुरुदेव ने बड़ा प्यारा नाम कहा, बालक रहो और दास रहो, कभी भी स्वामी बनने का प्रयास न करो। और ये सब के लिए, तो उस नाते आप सब जानते हैं, पाटेश्वर धाम को भी आप सब जानते हैं, पाटेश्वर धाम के संदेश को भी आप सब जानते हैं। यहाँ सीमलवाना से भी लोग आए हैं। जीवन में पहला मंच
ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। 29 मार्च 1989 को पहली बार कोहका वाले महाराज जी का भागवत चल रहा था, भुवनेश्वर प्रसाद जी का, और गुरुदेव उस भागवत में ऐसे निमंत्रण में आए थे। ऐसे बच्चों के साथ हम खेल रहे थे, 10 साल के रहे होंगे, और बीच में छुट्टी होता था ना। पहले तो भागवत में 10 से 12, 2 से 4, तो बीच में 1 घंटा छुट्टी होता था। तो 2-4 लोग लग गए हमारे पीछे, चल कथा सुना, बालक भगवान कथा सुना। हम कहें जब इतना ही बोलते हो तो बैठ जाते हैं। वो बैठ गए, माइक पकड़ लिए, सुनाने लगे, और 1-2 घंटा ऐसा सुनाया। जब हमने खुद होश देखा तो हमारे गुरुदेव भी आके बैठ गए थे, भागवती महाराज भी बैठ गए थे, और पूरा मंच सुनने लग गया। और वही सिमरवाना में लगभग 25 से 30 गांव के लोग नारियल चढ़ा दिए, हमारे गांव। तो शुरू हो गया। सुनसाई टोला में भी जब आए थे तो बहुत पहले की बात है, और ऐसे बहुत से गांव हैं यहाँ जिन गांव में आए, और सब गांव में आज भी आते हैं। अब कई लोग शिकायत करते हैं आजकल बालक दास नहीं आए। बड़े आदमी हो गए ना, क्या करें, हाँ 15 फीट के हो गए, देखो नहीं देगा क्या बड़े आदमी। ये बताओ, जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उन्हीं को पूछता हूँ, तुम लोग बुलाते हो मुझको? भारद्वाज जी बुलाए, मैं आ गया ना, पूछना उनको मैंने क्या कहा, उनको कोई शर्त रखी, कोई मांग रखी? आज भी जो प्रेम से, हाँ ये अलग बात है, तब दायरा चौकी छुड़िया होता है, चौकी छुड़िया डोंगा इतने में घूमते थे बस। जामरी पाठ से चौकी छुड़िया डोंगा जगह जगह व्यापक बना। आप लोगों ने प्रेम दिया, स्नेह दिया, गुरुदेव की कृपा हुई, राम जन्मभूमि आंदोलन में कूद पड़े 1989-90, और वो गोली कांड, फिर 92 का वो ढांचा गिरना, और पूरा उत्तर प्रदेश सुलगने लगा। जगह जगह हमने सभाएं की, और पूरे देश में जाने लगे, पूरे प्रदेश और देश जाने लगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की माटी में जन्म लिया, आप लोगों के बीच में खेला खाया, और आज धर्म की ध्वजा लेकर भारत के बाहर भी कम से कम 22 से 23 विदेशों में भी गया, और जाते रहता हूँ, आगे भी जाते रहूँगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक सम्मान है हमारे लिए। लेकिन आज भी यदि आप बुलाते हैं, समय निकाल कर आने का प्रयास करता हूँ, जैसा भी बनता है, और आप सबके मध्य में जो संदेश बने। हमारे गुरुदेव युग संदेश दिया करते थे। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा ऐसी रही कि उन्होंने सुदूर वनांचल क्षेत्र को अपनी तपस्या के लिए चुना, जहां बाबा जी लोग शहरों को देखते हैं, हाईवे को देखते हैं, सड़क को देखते हैं, जहां पब्लिक आए। लेकिन श्री राज योगी बाबा जी ने एक ऐसे घनघोर जंगल में जाके धुनी जलाई। 3 साल कोई जान नहीं पाया कि वहां कोई मनुष्य भी रहता है। हम रामायण में जो सुनते हैं ना, उसे जिया गुरुदेव ने, क्योंकि मानस जीने का है, मानस को जिया जाता है। ये रामायण केवल सुनने का नहीं, हम केवल सुनने का, गाने का और देखने का बना लेते हैं ना, वहीं पर हम बिगड़ जाते हैं। किसी ने बहुत बढ़िया कही कि सिर्फ रामलीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में उतारिए। रावण के पुतले को जलाने से क्या मिलेगा, अपने भीतर बैठे हुए रावणों को मारिए। अरे दिखावे के लिए मत कहिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है, रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम को पुकारिए। राम क्या है, जो रोम रोम में गमता है वो राम है। तो रामायण तो जीने की बात है, रामायण तो दर्शन की बात है, रामायण को केवल पढ़ने की बात नहीं। लेकिन आज तो दुख होता है कि रामायण पढ़ना भी दुर्लभ हो गया। घर घर में रामायण है, पर रामायण पढ़ने की हमको फुर्सत नहीं है। आज कई लोग पूछते हैं हमारे बच्चों में विकार क्यों आ रहे हैं, नया जनरेशन, नई पीढ़ी आज पूजा पाठ क्यों नहीं जा रहा है, आज गायों को क्यों सड़क पे छोड़ रहा है किसान। क्या बात है कि दिखावा तो बहुत है लेकिन भक्ति कम हो गई है। मंदिरों में भीड़ तो बहुत है लेकिन पूजा कम हो गई है। प्रार्थना तो बहुत है पर समर्पण नहीं हो रहा है। स्वार्थ के कारण तो सभी लोग चले जाते हैं। कई लोग जा रहे हैं, कुछ दिनों से तो ज्यादा ही जा रहे हैं लोग मंदिरों में।
और लोग कहते हैं धर्म बढ़ रहा है, धर्म नहीं बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है। सबको लगता है जैसे फ्री में चावल दे रहे हैं ना 35 किलो, ऐसे ही भगवान भी फ्री में ये दे दे, फ्री में वो दे दे, तो उसको थोड़े वोट चाहिए। ये तो वोट मांगने वाले फ्री वाली बात करते हैं। लेकिन भगवान का जो कानून है, भगवान की जो सत्ता है, वो जो संविधान है, वो प्रकृति के नियमों में टिका हुआ है, उस नियम को आप बिगाड़ नहीं सकते। तो जो स्वार्थ के लिए पूजा कर रहे हैं उनको आप भक्त नहीं कह सकते, वो भक्त नहीं, वो दिखावे की भक्ति। वही भक्ति है जो डगमगा जाती है, जो डोल जाती है, जो अटल नहीं रहती है, जो दृढ़ नहीं रहती है। दृढ़ भक्ति चाहिए, समर्पित भक्ति चाहिए, अनपायनी भक्ति चाहिए, तो उसके लिए वही समर्पण चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, उसके लिए नियम चाहिए। जो मानस कहता है, हमें लोग पूछते हैं क्यों हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या भविष्य होगा, ये पूजा पाठ करेंगे कि नहीं, ये शिव जी में जल चढ़ाएंगे कि नहीं, ये तुलसी में दिया जलाएंगे कि नहीं, ये 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं, ये कब भगवान का माला जपेंगे, ये रामायण करेंगे क्या, ये हैप्पी बर्थडे बनाएंगे कि छठी में रामायण कराएंगे। ये बड़ा सोच है लोगों को आने वाली पीढ़ी के लिए। वो सब का कारण एक ही है, वो क्यों आया परिवर्तन, वो क्यों हुआ जनरेशन चेंज, वो क्यों हो रहा है आपके समाज में इस प्रकार का बदलाव, उसका एक ही कारण है। और वो कारण ये है कि हम रामचरितमानस से दूर होते जा रहे हैं, हम रामायण पढ़ नहीं रहे हैं, हम रामायण सुन नहीं रहे हैं, हम रामायण कर नहीं रहे हैं। घर घर में रामायण तो है, लेकिन रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? अच्छा, रोज रामायण पढ़ने वाले यहाँ कितने बैठे? एक बार जरा हाथ उठा दीजिए, आपका मैं सम्मान करूंगा। मैं रोज रामायण गिन रहा हूँ, क्या बात गिन रही है? अच्छे बात के लिए तो हाथ उठाना चाहिए ना। मैं थोड़े पूछ रहा हूँ कौन कौन गुटखा खाते हो, हाथ उठाओ। अच्छा, रोज रामायण पढ़ने वाले तो 10 ही निकले, महीना में एक दिन रामायण पढ़ने वाले कितने होंगे? आप उठाओ थोड़ा हाथ। महतारी मन फौसदे नहीं वही समूह में ना, महिला समूह मीटिंग में थे, महाराज हमारे तो का कर रामायण के घरों मीटिंग बैठो, महतारी हो एक आध का महतारी बनना है तो नहीं तो धीरे धीरे सब मम्मी जो होगी। इधर कोई महतारी नहीं, रामचरितमानस कहता है सोनो जननी, जननी शब्द कहा, जो जनन करती है, हमको जन्म देती है, वो जननी है। अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं किनको कहने आया हूं जो कभी रामायण नहीं पढ़ते। आप लोग रामायण नहीं पढ़ते, किसने आपको रोका है रामायण पढ़ने के लिए? कौन कहता है रामायण मत पढ़ो? कि रामायण नहीं है आपके गांव में? गीता प्रेस गोरखपुर कहता है कि गीता प्रेस गोरखपुर में जितनी रामायण छपती है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बिकती है। महाराज, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जहां रामायण मंडली है वो प्रदेश छत्तीसगढ़ है। सबसे ज्यादा रामायण मंडली यहाँ है, सबसे ज्यादा रामायण यहाँ बिकता है। लेकिन मंच में पूछता हूं तो कोई रामायण पढ़ने वाला नहीं मिलता है, तो कितना दुख होता है। तो क्यों रखे हो घर में रामायण? एक जने को मैंने पूछा, घर में रामायण पढ़ते क्यों नहीं हो? कहा महाराज, हम तो महात्म में सुने कि जिस घर में रामायण होगा वहां भूत नहीं आएगा, इसलिए रामायण लाग लिए, लाल कपड़ा बांध के पठेरा टांग दिए। मैंने कहा उसी भूत बैठ जाएगा, कभी कभी खोला कर। रामायण रखने से भूत नहीं आएगा ऐसा नहीं कहा। तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा कि जिस घर में रामायण होगा भूत प्रेत की बाधा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब खोलोगे तभी तो ना। ये तो ऐसा ही हो गया कि अच्छा कोई सुगंधित इत्र हो, उसको कस के शीशी में बंद कर दो, ऊपर से कपड़ा लपेट दो और फिर झिल्ली बांध दो और फिर एक तो डब्बा में डाल दो और फिर अलमारी में डाल दो। तो कहे हमारे घर तो सेंट है, हमारे घर में बदबू कैसे आएगा? उसका ढक्कन खोल के घर में सींचोगे तभी तो। रामचरितमानस का पठन पाठन न किया कैसे होगा? ये धर्म ग्रंथों धर्म शास्त्रों का हमने आसरा छोड़ दिया। ये सबसे बड़े गुरु है हमारे, हम लोग बाद में हैं, लेकिन पहले गुरु आपके घर में रामायण गीता भागवत आपकी दिनचर्या को बनाने वाला कौन मना करता है? आप स्वयं उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो लोग मना करते हैं। मैं सुनता हूं, कभी कभी सुनता हूं
और दुख भी होता है। हमारी छत्तीसगढ़ में, हमारी इन वनवासी क्षेत्रों में सदा से राम राम कह के मिलने वाले, छठी में रामायण करने वाले, नाम भी पूछोगे तो राम से जुड़ा होगा। यहाँ कोई घासी राम होगा, कोई काशी राम होगा, कोई तुलसी राम होगा, तो कोई बंसी राम होगा, कोई गिरधारी राम होगा। अच्छा, राम बाद में नहीं होगा तो राम पहले होगा। राम दयाल, राम कृपाल, राम सहाय, राम दुलार, रामाधीन, यहाँ डालने यहू राम आवा, राम प्यारी, राम चकोरी, राम दुलारी, है ना। हमारे नाम में राम है। आपस में मिले तो राम राम कह के मिलते हैं। रामायण घर घर में है। रामायण के बिना छठी नहीं होता। राम नाम सत्य बोल के हम अर्थी उठाया करते हैं। हम राम के बिना एक पग नहीं चल सकते। लेकिन हमें भी यदि कोई आकर इस क्षेत्र में बगलाता है कि रामायण मत पढ़ो, राम राम मत बोलो, तो समझ लेना ये सनातन के विरोधी लोग हैं। ये हमारे हितकर नहीं है, ये हमारे दुश्मन है, मित्र नहीं है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।